व्हाट आर द बेस्ट मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस और किन प्रैक्टिसेस में दम ज़्यादा है। इतना वर्दी होना चाहिए आपका गोल कि आप अपने आप को बोले इसके लिए मुझे अपना जीवन भी बिताना पड़े ना, मैं बिताऊंगा या बिताऊंगी। समय के साथ साथ आप अपने गोल्स की एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा फील करेंगे कि वो अपने गोल्स के पीछे भी जाएंगे, एक्शन भी लेंगे, अच्छा फील करेंगे और उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह बढ़ता जाएगा। हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं नेगेटिविटी के। सबसे पहले तो आपके अंदर वो चेंजेस लानी चाहिए और वो प्रैक्टिस है कोई अच्छी होपनोपोनो टॉपिक को लेकर आपके कई सारे रिक्वेस्ट आते हैं। मैं आपके लिए खास एक होपनोपोनो वर्कशॉप लेके आ रही हूँ 27 से 29 जून। होपनोपोनो क्या है? ये एक ऐसी सिस्टम है जो हमें हमारे अंदर झांक कर अंदर हमारे हीलिंग एक्टिवेट करने के लिए प्रेरणा देती है। इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना चाहिए? क्या हम होपनोपोनो को अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं? होपनोपोनो करने से हमें क्या क्या फायदे होंगे? दूसरों की मदद हम होपनोपोनो के द्वारा कैसे कर सकते हैं? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में होंगे। इनके बारे में और बहुत सारे अच्छे टूल्स और टेक्निक्स के साथ मैं आपके पास ये वर्कशॉप लेके आ रही हूँ। वर्कशॉप के सारे डिटेल्स जो हैं आपको नीचे दिए गए लिंक में मिलेंगे। मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी की जब शुरुआत की, मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे कि मैनिफेस्टेशन के लिए कौन से प्रैक्टिसेस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, किन में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट है, रिजल्ट्स जल्दी आएँ और कम से कम समय में मैं रिजल्ट्स को पाऊँ। शायद आपके मन में भी ये डाउट आता हो कि व्हाट आर द बेस्ट मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस और किन प्रैक्टिसेस में दम ज़्यादा है, इफ़ेक्टिव वो ज़्यादा है। मैंने अपनी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें की और हर बार जब मैं कोई प्रैक्टिस करती, मैं ऑब्ज़र्व करती कि इस प्रैक्टिस ने मेरे अंदर क्या चेंज लाया है। तो जब भी आप कोई प्रैक्टिस करते हैं ना, उसकी इफ़ेक्टिवनेस इससे ना तोलिए कि रिज़ल्ट कितनी जल्दी ला रहा है। सबसे पहले तो आपके अंदर वो चेंजेस लानी चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन देखिए एक सिंपल फॉर्मूला से चलता है। आपकी जो गोल है, आपकी इंटेंशन है, प्लस आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स, आपकी वाइब्रेशन, वो आपकी मैनिफेस्टेशन को आपके जीवन में लेकर आती है। और ये ऐसी वैसी मैनिफेस्टेशन नहीं है, आपकी डिज़ायर्ड मैनिफेस्टेशन, उन गोल्स को जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उन सपनों को जो आप पूरा करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस लेकर आई हूँ और मैं उनको रेट भी करूँगी मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंसेस में कौन से प्रैक्टिसेस सबसे बेस्ट हैं। और लास्ट में एक ऐसी प्रैक्टिस आपको बताऊंगी जो सबसे दमदार है, बट आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो कितनी पावरफुल है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सबसे पावरफुल प्रैक्टिस आपको एंड में मिलने वाली है। नंबर 5 जो प्रैक्टिस है जो मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छी है और आपको करनी चाहिए, वो है पढ़ना। देखिए, आप जब कोई प्रैक्टिस करते हैं ना, आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि इससे मुझे फ़ायदा होगा। तो कई बार प्रैक्टिस करते करते ना आपके माइंड में थकान सा फील होता है, आपके माइंड में बहुत डाउट्स आते हैं। तो इन डाउट्स को निकालने के लिए एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आप रोज़ाना करेंगे तो आपके माइंड में आपको पावर भी फील होगा और आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ती है कि हाँ, ये हो सकता है। और वो प्रैक्टिस है कोई अच्छी किताब को पढ़ना। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। उन्होंने माइंड के बारे में क्या कहा है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में पढ़िए। कुछ ऐसे भी बुक्स हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन के डूज और डोंट्स बताते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिखा है कि कैसे आपके बॉडी पर आपके थॉट्स और फीलिंग्स का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे बुक्स जो आपको अपनी एनर्जी के बारे में समझाते हैं, ये समझाते हैं कि आपके माइंड में कितना पावर है। इनफैक्ट इसमें हमारे ग्रंथ भी आ जाते हैं। आप अगर हमारे उपनिषद्स को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, हमारे शास्त्र पढ़ेंगे, तो आपको ये विश्वास आ जाएगा कि आप जो है ना, बेचारे नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम में बहुत ताकत होती है। इसीलिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसने अपनी दुनिया पर विजय पाली। उसकी दुनिया ऐसे ही चलेगी जिस प्रकार से उसका मन चलता है। तो आपके मन को नियंत्रित करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए रोज़ाना कुछ मिनटों के लिए, देखिए, बुक को ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ना है, बुक को समझने के लिए पढ़ना है। रोज़ाना अगर आपने 5 मिनट भी इस प्रैक्टिस को दे दिए, तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपने पढ़ा ना, वो आपके माइंड में रहेगा। और आप अगर इसको स्पेशली रात के समय करते हैं तो अच्छे थॉट्स के साथ सोएंगे। तो इनफैक्ट इसमें तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और अच्छी फीलिंग भी आती है, क्योंकि जब विश्वास होता है ना,
अंदर से एक फीलिंग आती है कि हो जाएगा, मेरी भी बात बन जाएगी। तो ये पॉजिटिविटी रीडिंग से आ सकती है। प्रैक्टिस नंबर 4 जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी बहुत मदद कर सकता है, वो है अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस की लिस्ट बनाना। अब देखिए, हम में से कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं है हमारे अंदर कौन सा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि क्या है, हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं नेगेटिविटी के कि किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो हम बार बार उसके बारे में बात करते हैं, और कभी कुछ निराशा हो गई तो आप अपने आप को ही कोसते रहते हैं कि मैं ही बेकार हूँ, मैं ही वर्थ नहीं हूँ। तो आप हर वक्त अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो एफर्म कर ही रहे हैं। जो भी आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, एक एफर्मेशन बन जाता है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड एक कमांड की तरह लेता है कि आपको ये अपने जीवन में और चाहिए। तो इस पैटर्न को बदलने के लिए हमें क्या करना है? इस पैटर्न को बदलने के लिए एक लिस्ट बनाइए। ये ऐसे थॉट्स होने चाहिए, ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए जो आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब जैसे कि अगर आप ज़्यादातर गुस्से में रहते हैं दिन में, तो इसका उल्टा लिखिए, मैं बहुत शांत रहता हूँ दिन में, या दिन भर मैं अपने काम को, अपने कार्यों को शांति से, प्यार से पूरा करता हूँ। ऐसा जब आप अपने नेगेटिव को पॉजिटिव करके एक स्टेटमेंट अपने आप को रोज़ दोहराते हैं, तो इससे होता यह है कि सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखता है। अब जैसे कि एक प्रेजेंट पर्सपेक्टिव है लाइफ का कि लाइफ बहुत टफ है, लेकिन जब आप रोज़ बोलते हैं लाइफ बहुत सुंदर है, प्यार भरी है, सपोर्टिव है, तो सबकॉन्शियस एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा देखकर कि अरे लाइफ ऐसे भी हो सकती है। तो आप इस दिशा में अपने ऊर्जा को लेकर जाएंगे। इसीलिए अपनी नकारात्मक भावनाओं को, फीलिंग्स को, थॉट्स को पहचानिए और उनका उल्टा लिखिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की लिस्ट बनाइए जिनसे आप अपने अंदर बैठे नेगेटिव बिलीव्स को भी निकाल पाएंगे। रोज़ाना आप इस लिस्ट को अपने आप को दीजिए, दोहराइए इन स्टेटमेंट्स को। अब इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, लोग जब एफर्मेशंस यूज़ करते हैं, कभी कभी वो रेडीमेड एफर्मेशंस यूज़ करते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि ये पढ़कर अच्छा लगा, अब मैं अपने आप को ये बोलूँ। शायद आपको उसकी ज़रूरत ना हो, या शायद आप ये गलती करते हैं कि आप 10,000 बार इन एफर्मेशंस को बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि रात को सोते सोते थक जाते हैं और अगले दिन एक बार भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आपने आज इतनी एनर्जी एक्सपेंड कर दी। ऐसे नहीं करना है। ये प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव है आपके फीलिंग्स को, आपके पैटर्न्स को तोड़ने के लिए, लेकिन ओवरडू नहीं करना है। ओवरडू करते हैं, यहीं पे मार खा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पहले तो आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपके अंदर कौन सी नकारात्मक भावनाएं हैं, थॉट्स हैं, उनको पहले पहचान कर उनको कन्वर्ट कीजिए। ये आपकी एफर्मेशंस लिस्ट तैयार हो गई, और इन एफर्मेशंस को आपको सुबह उठने के वक्त, रात को सोने के पहले भी दोहराना है। फिर देखिए कैसे आपके अंदर ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, और अपने गोल्स को लेकर भी ना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 3, मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिस काफ़ी हद तक आपकी नेगेटिविटी को और आपके डाउट्स को दूर करने में मदद करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस प्रैक्टिस के बारे में ये है कि जितना ज़्यादा आप इस प्रैक्टिस को करते हैं ना, उतना ज़्यादा आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं जो आपकी होगी जब आप इस गोल को मैनिफेस्ट करेंगे। इस प्रैक्टिस का नाम है विजुअलाइजेशन। मेरे एक्सपीरियंस में विजुअलाइजेशन में बहुत ताकत होती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, जो आप चाहते हैं एक्सपीरियंस करना, उसको मन में सोचते हैं, ये देखते हैं माइंड में कि ऑलरेडी हो रहा है, आप अपनों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अवार्ड लेते समय एक स्पीच दे रहे हैं, आप अपने ड्रीम पार्टनर के साथ हैं, आप अपने ड्रीम ऑफिस में बैठे हैं और आपके आसपास लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। जो आपको खुशी देता है, आपका गोल, उसके बारे में जब आप विजुअलाइज करते हैं, तो उन कुछ सेकंड्स के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना जूझ जाता है, इतना कनेक्ट कर जाता है कि भूल जाता है कि नहीं हो रहा है। तो रियल क्या, इमेजिनेशन क्या, इसकी कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं रह जाती। और सबसे अहम चीज़, जब आप विजुअलाइज करते हैं ना, उस समय उन कुछ सेकंड्स के लिए आपका ब्रेन भी इतना इन्वॉल्व है इस एक्सरसाइज में कि वो पिक्चर्स और स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब विजुअलाइजेशन आपने ख़त्म की, आपने 1 मिनट के लिए विजुअलाइज किया, लेकिन रात को जब आप सोते हैं ना, ब्रेन फिर से उन्हीं पिक्चर्स को दोहराएगा। सबकॉन्शियस माइंड उसी एक्सपीरियंस के पास बार बार जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपने चखी, सपोज कोई स्वीट है आपने चखा, आपको अच्छा लगा, तो आप उसको क्रेव करेंगे। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड को आप एक अच्छी विजुअलाइजेशन देते हैं जिसमें वो बहुत अच्छा फील करता है, आपकी एनर्जी हाई रहती है, तो वो बार बार उस एक्सपीरियंस को दोबारा जीने की कोशिश करता है।
इसीलिए तो विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल टूल है जिससे लोग अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर पाते हैं। और विजुअलाइजेशन आप तभी करिए जब आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स्ड है। लोग गलती ये कर बैठते हैं, वो नाराज़ है किसी से, वो दुखी हैं, फिर भी वो दरवाज़ा बंद करके बोलते हैं नहीं मैं अभी अपने गोल्स को विजुअलाइज करूँगा। ऐसे में कभी कभी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि आपकी एनर्जी सही रहनी चाहिए पिक्चर्स को लाने के लिए माइंड में। इसीलिए अपने आप को थोड़ा रिलैक्स्ड कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए। हो सकता है आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो उन दिनों, तो उन दिनों को याद करते आप विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि जब आपकी एनर्जी बेटर फील हो जाती है, वाइब्रेशन थोड़ी बेटर हो जाती, तब आप विजुअलाइज करते हैं, तो इसका प्रभाव ज़्यादा पॉजिटिवली पड़ता है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। अब आते हैं प्रैक्टिस नंबर 2। बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से। तो आप जब भी अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी की शुरुआत करते हैं, अगर ये प्रैक्टिस नहीं है आपके रूटीन में, तो समझो आपने बड़ा स्टेप मिस कर लिया। और वो है अपने गोल्स को लिखना। देखिए, गोल्स तो सिर्फ विशेस बनकर रह जाएंगे। अगर आप उन्हें लिखेंगे नहीं तो आपको एक्शन लेने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? तो ये स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनिफेस्टेशन जर्नी में। अगर आपने गोल्स पहचाने हैं तो उनको लिखिए, नोट डाउन कीजिए। आपके लिए 3 से 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपकी जीवन निर्भर कर रही हो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। और हर स्टेटमेंट को लिखते समय ना एक बार अपने आप से ज़रूर पूछिए मुझे ये क्यों चाहिए। क्योंकि कई बार हम गोल्स को लेकर उत्साहित नहीं रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उस गोल को अपने अंदर से या अपनी प्रेरणा से नहीं निकाला। शायद आपको इस गोल की ज़रूरत ना हो, फिर भी आप उसके पीछे जाना चाहते हैं। तो ऐसे गोल्स हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे गोल्स चाहिए जिनसे हमारी लाइफ में वैल्यू बढ़े। इतना वर्दी होना चाहिए आपका गोल कि आप अपने आप को बोले इसके लिए मुझे अपना जीवन भी बिताना पड़े ना, मैं बिताऊंगा या बिताऊंगी, क्योंकि ये इतना वर्दी, इतना बड़ा गोल है मेरे लिए। उस गोल में ताकत होनी चाहिए आपके जीवन को पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से बदलने की। तो एक बार आपने इन गोल्स को पहचाना, उन्हें लिखिए। और मेरे हिसाब से तो रोज़ लिखिए, क्योंकि अगर रोज़ आप अपने गोल्स को लिखते हैं, रोज़ सबकॉन्शियस माइंड उन गोल्स को एक्सेप्ट करने लगेगा, आपकी रियलिटी का एक हिस्सा समझने लगेगा। और होगा ये कि आप खुद नोटिस करेंगे कि अब आप ज़्यादा बेटर फोकस्ड हैं अपने गोल्स को लेकर। आपको जो फ़ोन कॉल करने हैं, आपको जहाँ जाना है, आपको प्रेरणा मिलेगी और आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन खुद देखेंगे आप ले रहे हैं। जो लोगों को आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन की, यानी वो चीज़ों को टाल देते हैं, जो आज करना है वो सोचते हैं कल करूँगा, कल गुजर जाता है सोचते हैं परसों करूँगा। ये प्रैक्टिस को तोड़ने के लिए आप रोज़ाना अपने गोल्स को लिखिए, तो इस हिसाब से आपको प्रेरणा मिलती है अपने गोल्स की मैनिफेस्टेशन के लिए। और ये अगर आप रोज़ाना सुबह को ही कर लेंगे, तो बाकी के समय दिन में अगर सपोज कोई निराशा भी आई, कुछ अच्छा नहीं गया, तो आपका माइंड इतना उदास नहीं रहेगा। आप जल्दी नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देंगे। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह आपने अपने आप को ये फीलिंग दी कि ये मेरी लाइफ बन सकती है, कि ये मेरी ट्रू आइडेंटिटी है, मेरे गोल्स। तो लिखते समय ज़्यादा फीलिंग लाने की कोशिश मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, समय दीजिए। बुरा मत फील कीजिए कि अरे मैं गोल्स लिख रहा हूँ, मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही है। फीलिंग इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि सबकॉन्शियस ने अब तक इन गोल्स की एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब तक ना वो फेमिलियर ही नहीं है इन गोल्स से। तो थोड़ा समय दीजिए। समय के साथ साथ आप अपने गोल्स की एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा फील करेंगे। बट सिर्फ इसीलिए लिखना बंद कर देना कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। लिखना कंटिन्यू करते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा ये गोल्स आपकी रियलिटी बन चुके होंगे। प्रैक्टिस नंबर 1, मेरे हिसाब से ये नंबर 1 प्रैक्टिस है मैनिफेस्टेशन के लिए। जो व्यक्ति, जो इंडिविजुअल इस प्रैक्टिस को रोज़ाना करता है या करते हैं, वो देखेंगे कि वो अपने गोल्स के पीछे भी जाएंगे, एक्शन भी लेंगे, अच्छा फील करेंगे और उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह बढ़ता जाएगा। कभी ऐसा होता है कि एक गोल आपने मैनिफेस्ट कर लिया, फिर भी आपको इतनी खुशी नहीं हुई, अब आपका माइंड और भी बेचैन है, अब आपको कहीं और जाना है, अब आपको वहाँ पहुँचकर भी खुशी नहीं होती है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन के लिए नंबर 1 प्रैक्टिस है साइलेंट सिटिंग, मौन में बैठना और इंस्पिरेशन, प्रेरणा के लिए मार्गदर्शन मांगना। भगवान के साथ, ब्रह्मांड के साथ कुछ मिनट अगर आप रोज़ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड मेरे हिसाब से तो अगर रात को, क्योंकि हो सकता है दिन भर आप बिजी हों,
आपको समय नहीं मिला। रात को आप बिस्तर पर आते हैं, सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखों को बंद करके आप थोड़ा समय रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। और अगर रिलैक्सेशन मुश्किल हो रहा है तो उल्टी गिनती कीजिए, 20 से 1 गिनिए, 50 से 1 गिनिए। जब तक 1 तक आएंगे ना, बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। और ऐसे रिलैक्सेशन में आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हुए भगवान से कहिए, ब्रह्मांड से कहिए, हे भगवान, इन गोल्स को लेकर मुझे मार्गदर्शन दो। इन गोल्स को मैं कैसे अपने जीवन में लेकर आऊँ, मुझे कौन सी एक्शन स्टेप्स लेने चाहिए, किस राह पर चलना चाहिए, मुझे गाइड करो। ये दोहराने के बाद जब आप मौन में बैठते हैं, यकीन मानिए, या तो आंसर्स आएंगे या तो बहुत शांति महसूस होगी। और ये शांति जो है ना, ये आपकी पावर है। जो पीस में है वो पावरफुल है। और ऐसा व्यक्ति कितने भी बुरी परिस्थितियों से ना गुजर रहा हो, वो गिव अप नहीं करेगा। अगले दिन आप जब सुबह उठेंगे ना, उत्साह के साथ, आपको लगेगा आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है। और जो इंसान बार बार अपने आप को ये कहेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे अंदर है, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो आत्मा सब में है वो मेरा ही अंश है। इस बात को याद दिलाइए अपने आप को हर रात सोने के पहले। फिर आपकी जो चिंताएं हैं ना, किसी और के प्रति भी कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं, जैसे कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपको गुस्सा है, आपको घृणा है, आपको नफरत है, वो भी पिघल जाएगी। क्योंकि जब आप भगवान से मार्गदर्शन मांगते हैं, आपके रास्ते में ये बुरी भावनाएं भी जो आ रही हैं ना, उनको भी भगवान निकालेगा। आपकी बिलीफ सिस्टम जो सही नहीं है, उनको भी भगवान निकालेगा। और आपको जिस समय जो कार्य करना चाहिए, उसके लिए भी आपको प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए नंबर 1 प्रैक्टिस मेरा तो यही है कि आप मौन में बैठिए, साइलेंस में बैठिए, ध्यान में बैठना सीखिए, मार्गदर्शन मांगिए, भगवान से राह मांगिए। और देखिए कैसे जब आप अपने उच्च स्व, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं ना, आप में कैसी शक्ति आ जाएगी, जो शक्ति आपको सही चीज़ें करवाएगी सही वक्त पर। और जिसका मन खुश है, समझो वो सबसे बड़ा धनी है। यही तो संत कबीर भी हमें कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन हुई। धनी तो वही है जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं। रात के समय आप जब अपने आप को ये अच्छे थॉट्स देते हैं, अपने आप को अपनी आइडेंटिटी याद दिलवाते हैं कि आप कौन हैं और आपके अंदर क्या है, और अपने गोल्स को आप ईश्वर को सौंप देते हैं, फिर देखिए कैसे जल्द से जल्द आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करेंगे और अपने जीवन का लक्ष्य भी पाएंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोस के, और फिर हम एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे।